नमस्कार, साधना प्रेस पर बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह आरजेडी में हुए शामिल। जेडी छोड़कर आरजेडी में हुए शामिल। तेजस्वी यादव रहे मौजूद। समस्तीपुर में सरकारी राशन की दुकानों में बांटा जा रहा है सड़ा हुआ गेहूं। लोगों ने किया हंगामा। गुणवत्ता युक्त गेहूं की मांग की। खलारी में वृद्धा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए विशेष कैंप। 974 पेंशन लाभुकों का चयन। बीडीओ मुख्य रहे मौजूद। और विधवा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला है सामने। शौच के लिए बाहर गई थी पीड़ित महिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों से करेंगे शुरुआत। आरजेडी अपना 25वां स्थापना दिवस सिल्वर जुबली के रूप में 5 जुलाई को मनाने वाली है, जिसके लिए पहले से ही आरजेडी कार्यालय पूरी तरह से सजा दिए गए हैं। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर को बदल दिया गया है। इस पोस्टर में फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगा दी गई है। वहीं तेज प्रताप यादव को फिर पोस्टर में जगह नहीं मिली। आरजेडी कार्यालय का जायजा लिया हमारे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से भी खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। चलिए दिखाते हैं। स्थापना दिवस मना रहा है। 5 जुलाई को स्थापना दिवस मनाई जाएगी। उसके पहले राजद कार्यालय की आपको तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह राजद कार्यालय को सजाया गया है। और बाहर जो कार्यालय के जो पोस्टर लगा हुआ है उसको बदल दिया गया है। यानी कि पहले पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव दिखते थे, अब तेजस्वी यादव के साथ राबड़ी देवी भी दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव भी दिखाई दे रहे हैं। और खास बात यह है कि इस पोस्टर में तेज प्रताप यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। 5 जुलाई को राजद की स्थापना दिवस मनाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। सर, स्थापना दिवस को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देख रहे हैं पूरा जगमग हो रहा है। पूरे उत्साह जोश के साथ, जुनून के साथ पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 25 वर्ष पूरा हो रहे हैं। 25 वर्ष सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है। 25 वर्ष का राष्ट्रीय जनता दल नौजवान हुआ है। और जिस तरह से हमारे पास नौजवान नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव जी के रूप में मिला है, देश के लोग देख रहे हैं उनमें आदरणीय लालू प्रसाद जी की छवि। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, अकलितों की, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तो सभी लोग इसलिए और ज्यादा उत्साहित है। सोने पे सुहागा है कि 3-3.5 वर्षों के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी स्थापना दिवस में वर्चुअली तरीके से उद्घाटन करेंगे दीप जला करके। ये और उमंग और उत्साह का विषय है, जोश है। चुनाव के समय सर पोस्टर से लालू यादव कहीं दिखाई नहीं देते थे, फिर से दिखने जो लोग ये सवाल कर रहे थे गलत था। चुनाव में नेतृत्व करता हमारा कप्तानी महागठबंधन का तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। एक और नीतीश कुमार जी कर रहे थे। 2 चेहरों पर चुनाव था बिहार में, तो तेजस्वी यादव जी का चेहरा था। बाकी चारों तरफ बिहार की नहीं देश के जनता के दिलों पर राज करते हैं लालू प्रसाद जी। और आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल है तेजस्वी यादव जी, इसके लिए पोस्टर की जरूरत है। जो ये सवाल कर रहे हैं उनकी मानसिकता पर तरस आती है। वो इलाज कराएं जाकर कांके में। आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, अटल जी का तस्वीर कहाँ जा सब पूछिए। तेज प्रताप यादव जी का भी नहीं है। नहीं, तेज प्रताप जी भाई है, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है। ये सब कलयुग में नहीं मिलेगा ऐसा भाई का प्रेम। ये तो रामायण काल में ही देखा गया भरत और राम का जो तेजस्वी और तेज प्रताप जी में प्रेम है। इसलिए ये सब सवाल राजनीति का विषय नहीं हो सकता।
बिल्कुल, जिस तरह पोस्टर पे लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और तेज प्रताप यादव की तस्वीर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है। लेकिन राजद प्रवक्ता का साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो है गरीबों के हितैषी हैं। इसको लेके लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाई गई है। अब देखना होगा कि इस पोस्टर के बाद जो सत्ता पक्ष है उसका क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। और जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह शनिवार को तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि महेश्वर सिंह काफी अनुभवी नेता हैं, सदन के सदस्य भी रह चुके हैं। पार्टी में शामिल होने के लिए मैं महेश्वर सिंह को दिल से धन्यवाद देता हूं। इनके साथ आए सभी साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। वहीं महेश्वर सिंह ने कहा कि बिहार में अफसरशाही बेकाबू है। नीतीश कुमार को ये अफसरशाही भारी पड़ने वाला है। बिहार में जिस तरह का माहौल हो गया है, उस माहौल में लोग बदलाव चाहते हैं। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि अफसर मंत्री तक की बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में जनता की बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा उन्होंने भी लोगों की मांग पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जनता की सेवा करने का फैसला लिया। आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। और एलजेपी के खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली केसर के खगड़िया पहुंचने पर स्थानीय एलजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाया। वहीं उनके काफिले को भी रोका गया और केसर अली मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बता दें कि एलजेपी में टूट के बाद आज पहली बार सांसद चौधरी महबूब अली केसर खगड़िया पहुंचे थे। वहीं पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं को हटाकर काफिले को निकाला गया। आपको बता दें कि एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान को हटाए जाने से स्थानीय कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। और स्थानीय विस्थापित और प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति ने नरवा माइंस यूसीएल यूनिट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय विस्थापित और प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक दास ने बताया कि नरवा सभागार में यूसीए पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय विस्थापित और प्रभावित बेरोजगार संघ के लोग हैं, जिससे किसी प्रकार का ठोस निर्णय नहीं निकला। अपनी मैनेजमेंट अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, इसलिए 5
जुलाई को चक्का जाम किए जाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि इस समिति के लोगों ने यूसीएल नरवा CSR फंड का उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ट्वीट कर भी जानकारी दी और जिला प्रशासन को भी पूरे मामले को लेकर अवगत कराया। CSR फंड का जो ये लोग दिखा रहा है या दावा कर रहा, हम तो उन पर भी जांच करने के लिए बोल रहे हैं कि उच्च स्तरीय कमेटी बना के जांच करे। हम साथ हैं, हम दिखाएंगे कहाँ क्या हुआ। और 93 से जो नियोजन नीति के तहत जो एम्प्लॉयमेंट जो वैकेंसी रोक के रखा उसको ओपन किया जाए। उसमें भी ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और समस्तीपुर में स्थित सरकारी राशन दुकान में गरीबों को सड़ा हुआ गेहूं बांटा जा रहा है, जिसे जानवर भी नहीं खा सकते। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर प्रखंड के केवा से निजामत के डीलर प्रमोद कुमार की सरकारी राशन दुकान से उपभोक्ताओं को सड़ा गेहूं दिया गया। जब इसका विरोध किया गया तो राशन दुकान संचालक ने कहा कि जैसा गेहूं आ रहा है वैसा ही दिया जा रहा है, आपको कोई दिक्कत है तो अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त राशन का वितरण किया जाना है, लेकिन उपभोक्ताओं को सड़ा गेहूं का वितरण कर दिया गया। इस पर उपभोक्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उपभोक्ताओं की मांग है कि घटिया किस्म के गेहूं के वितरण पर तुरंत रोक लगाई जाए और गुणवत्ता युक्त गेहूं की आपूर्ति करवाई जाए। और मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत लोगों को लाभ देने के लिए खलारी प्रखंड के तुमांग में शनिवार को विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से खलारी बीडीओ लेखराज नाग मौजूद रहे। तुमांग पंचायत के 60 साल से अधिक उम्र के पेंशन के लिए अर्हता रखने वाले कई आवेदकों के आवेदन का सत्यापन किया गया। खलारी प्रखंड क्षेत्र में 974 पेंशन लाभुकों का चयन किया गया। लक्ष्य पूरा होने तक कैंप लगाकर प्रपत्रों को सत्यापन किया जाएगा। 7 जुलाई तक सभी आवेदक स्वीकृत कर लिए जाएंगे। सत्यापन कैंप में बीडीओ के अलावा मुखिया सुशीला देवी, पंचायत सेवक करमू कंडरी और रोजगार सेवक मणिलाल आदि उपस्थित रहे। पेंशन योजना के लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है और इसी क्रम में आज तुमांग पंचायत के हमधनिया स्थित बेसा चौक में हम लोगों ने कैंप रखा है और इस कैंप में अभी तक 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदनों को स्वीकृति दे दी जाएगी और पेंशन पोर्टल में इनकी एंट्री भी करा दी जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इनका पेंशन शुरू हो सके। और विधवा महिला के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खबर औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र से जुड़ा है,
घटना के बारे में पीड़ित के परिजनों ने बताया कि बीती रात शौच के लिए वो बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के ही चुन्नू नामक युवक ने उसके साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना सुबह 4 बजे की है। पीड़िता जब घर लौटी तो अपने परिजनों को सारी बात बताई। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई के लिए जिला मुख्यालय महिला थाना में मामले को भेज दिया है, जहां पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है। बड़ा दमाद ने भी नहीं, उसका हाथ है सर, इसका बार दमाद के, इसको बार दमाद है, इसको जरा पाटता नहीं था। बोला पता नहीं समझ क्या था, नहीं जानते हैं उसको। तो इनको तो बहुत बड़ा वाला बोला, संतोष ने भी बोला कि तुरा विजय तुरा रुको, तुरा एक आध दिन तुरा उठवा दे रहे हैं। आज प्रतापपुर में मुर्गिया टांड जो केसवा टोला के वन विभाग के जंगल में एक 25 वर्षीय विजय दास जो कि सोनवर्षा के रहने वाले थे, उनका डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी को देखने से पता चल रहा है कि उसे प्रथम दृष्टया गला दबा करके और पानी में डुबा के मारा गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगे। आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस (24/7) है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। गुजरात के पोरबंदर में कार्यरत नेवी जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। आज मृतक जवान का शव कोठानी गांव पहुंचा, जहां नम आंखों से ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। खबर औरंगाबाद से है, जहां रफीगंज प्रखंड के कोटवारा पंचायत के गोठानी गांव निवासी और गुजरात के पोरबंदर में कार्यरत नेवी जवान 23 साल के राज दीपक की सड़क हादसे में मौत हो गई। शनिवार की सुबह जैसे ही उनका शव गोठानी गांव पहुंचा तो उसके अंतिम दर्शन को लेकर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। शव को साथ लेकर आए जवानों ने बताया कि राज एयरपोर्ट रोड यूनिट अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। जा रहे थे कोई सेमिनार में, उस टाइम उनको मतलब पीछे से एक डंपर आ रहा था और एक आगे से, मतलब दोनों
अटैक करने के चक्कर में बीच में मतलब कि पिछड़ा डंपर था वो मतलब अटैक कर गया। उसमें कब हुई और ये घटना कहाँ हुई है? ये पोरबंदर में हुआ था और 30 तारीख को हुआ था। यहाँ पे आज टेस्टिंग के लिए आया हूँ। हमारे योद्धा दीपक कुमार नौसैनिक के लिए मुझे बड़ा नागवार गुजरा आज ये कि प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं था हमारे सैनिक की श्रद्धांजलि के लिए। ये बहुत ही विडंबना है हमारे समाज के लिए। एक तरफ तो ये प्रशासन और नेता कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक बड़ा महत्वपूर्ण है, श्रद्धांजलि बहुत सारा जाते हैं। जब जरूरत था आज इस पे मौजूद होकर उनके श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थिति मौजूद करके उनको अपना गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए स्थानीय प्रशासन वो मौजूद नहीं रहा। इसके लिए हमें बहुत ही खेद है। और लातेहार के बालूमाथ प्रखंड के भारतीय स्टेट बैंक शाखा भैंसादोन के अकाउंटेंट के द्वारा 2000 नोट को जाली बताकर जला देने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं भोगी अहमद चौधरी ने शनिवार को उपायुक्त अबू इमरान के पास पहुंचकर फरियाद लगाते हुए आवेदन सौंपा है। भुक्तभोगी अहमद चौधरी ने बताया कि साहिल फ्यूल सेंटर नामक प्रतिष्ठान चलाया जाता है और जो पैसा आता है उसे वो भारतीय स्टेट बैंक शाखा भैंसादोन बालूमाथ में जमा करता है। मगर 1 तारीख को उनका स्टाफ सुनील कुमार पैसा जमा करने गया तो बैंक कर्मी द्वारा 2000 नोट को जाली बताकर बैंक के अंदर जला दिया गया। जब बैंक कर्मी से नोट जाली होने का प्रमाण मांगा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी गई। भुक्तभोगी अहमद चौधरी ने उपायुक्त से इस मामले में जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दरबार में इसलिए आए हैं कि मेरा एक साहिल फ्यूल सेंटर नाम से हुम्बू में पंप चलता है जिसका डेली कलेक्शन होता है जो जमा होता है भैंसादोन SBI ब्रांच में। 1 तारीख को मेरा मैनेजर ब्रांच में पैसा जमा करने गया। पैसा जब अकाउंट मैनेजर प्रदीप कुमार ने काउंट करने के बाद 2000 का नोट को जाली नोट है कहके जला दिए। मेरा मैनेजर ने बात करने चाहा या बात हमसे करवाना चाहा तो बात करने के लिए सभी इनकार चल गए और जेल भेजने की धमकी दी और नोट को जला दिए। जबकि मेरा नोट काउंट किया हुआ था, चेक किया हुआ था, जाली नहीं था। मेरा असली नोट था जिसको उन्होंने जाली कहके जला दिया। और चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में जंगल से बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। मृतक विजय दास के परिजनों ने ससुराल वालों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि यह हत्या की गई और ऐसे में लगातार इस प्रकार के मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर समस्तीपुर है जहां पर शहर को नगर निगम का दर्जा हासिल हो चुका है। फिर भी इस बार हुए भीषण बारिश में निगम प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। शहरी इलाके की एक बड़ी आबादी भीषण जल जमाव से परेशान है। वो करीब 1 पखवाड़े से लोगों
को परेशानी हो रही है और अपने छत पर या फिर अपना मकान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं। कुछ लोग चौकी रखकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। लोग दूध, सब्जी समेत आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर है। जल जमाव के कहर से बचने के लिए शहर के दर्जनों मोहल्ले के लोगों ने बांस की चचरी बनाकर अपने जरूरी काम से निकलने को विवश हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल जमाव के क्षेत्रों में छोटी नाव की व्यवस्था करने, कच्चा नाला बनाकर जल निकासी करने की मांग की है। का हाल है, आप देख रहे हैं कि यहाँ के दर्जनों मोहल्ला, चाहे विवेक विहार हो, आदर्श नगर हो, RNR कॉलेज एरिया हो, डॉक्टर AK साहू का हो, BEd कॉलेज हो या अतिभूत एकेडमी क्षेत्र, ये तमाम जगह पर जो निचले स्तर पर जो मकान बना हुआ है या ऊपर है, तमाम जगह पर नाला का बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण घर पानी में डूबा हुआ है। कई जगह तो लोग छत पर शरण लिया है, तो कई जगह लोग वहां से हट करके दूसरी जगह अपना डेरा। और बारिश का पानी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां पर शादीपुर पंचायत अंतर्गत एक ईंट भट्टा चिमनी के पास जमे पानी में डूबकर 4 सहेलियों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि चारों बच्चियां बकरी चराने के लिए गई हुई थी। इस दौरान एक बच्ची का पैर फिसल गया और वो गड्ढे में जमे बारिश के पानी में डूबने लगी। ये देखकर तीनों सहेलियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बारी बारी से वो तीनों भी डूबने लगी। बाद में लोगों ने इस घटना की जानकारी गांव वालों को दी। तब परिजनों के काफी प्रयास के बाद सभी बच्चियों को बाहर निकाला गया। और आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही खानपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी राजन कुमार दिवाकर स्थानीय पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं सरकार की तरफ से भी मृतकों के परिजनों को आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। यहाँ पर शादीपुर पंचायत में चचरा पोखर है, वहाँ पर 4 बच्चियां आज करीब 2 बजे डूब के मर गई है। कौन सा पंचायत है सर? ये शादीपुर पंचायत है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, सब बच्चियां 12 से 13 वर्ष 14 वर्ष के आसपास की उम्र की है। यहाँ घटना यह हुआ कि मतलब 4 बच्चा था, चोरी मतलब चिचराहा का मतलब जो है वो गड्ढा में मतलब एक एक करके सब डूब गया। एक डूबा, उसको बचाने के लिए गया, वही डूब गया। इसी तरह 4 को पूर्णिया में कनकई नदी का कहर सामने आया है। आपको बता दें कि चनकी ताराबाड़ी में आज एक अर्धनिर्मित मस्जिद कनकई नदी में समा गया। लाइव विजुअल में आप खुद देख सकते हैं कि महज 36 सेकंड में किस तरह 2 मंजिला मस्जिद नदी में धराशायी हो गया। वहीं बगल में एक मकान भी नदी में झूल रहा है और इस मकान के नीचे की जमीन कट कर नदी में समा चुकी है और मकान का आधा हिस्सा कट गया है। शेष हिस्सा
किस तरह लटक रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि चनकी ताराबाड़ी में कनकई नदी में पानी बढ़ने के साथ ही अब जबरदस्त कटाव शुरू हो गया है। वहीं इस गांव में नदी इस तरह कहर बरपा रही है कि खुदा के घर को भी नहीं बख्श रही। और साहिबगंज से अगली खबर, जहां पर रेलवे सुरक्षा बल ने शनिवार को जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से 14,50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। लगभग 3 किलो चांदी के दाने के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार व्यक्ति जितेंद्र साहब बरामद सामान के साथ भागलपुर से कोलकाता जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ था। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर से एक व्यक्ति बड़ी राशि और चांदी के आभूषण के साथ जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल साहिबगंज के निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने एक टीम का गठन किया। इसके बाद आरपीएफ पोस्ट के पदाधिकारियों और महिला कांस्टेबल के साथ ट्रेन के आते ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। और भोजपुरी गाने के बोल पर देसी कट्टा लहराते हुए सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो वायरल होने के बाद टिक्कापट्टी पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही पूर्णिया पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने टीकापट्टी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार को मामले की जांच पड़ताल करने और साथ ही युवक को पकड़ने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि युवक टीकापट्टी थाना क्षेत्र के टेलरिया यात्री नगर गांव का रहने वाला है। और अक्सर वो सोशल मीडिया पर देसी कट्टे के साथ भोजपुरी गाने पर वीडियो वायरल करता है और हर समय अपने साथ हथियार रखता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में भय बना रहता है। वही युवक को इस मामले को लेकर काफी समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जब उसके बात नहीं बनी तो स्थानीय लोगों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को वीडियो भेजकर कार्रवाई करने की मांग की है।
और यूं तो सभी जानते हैं कि आपसी सहयोग और सूझबूझ से बड़ी बड़ी समस्याओं से बड़े बड़े मसला को हल किया जा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड के अंबारे गांव में देखने को मिला। दरअसल गांव के कुएं में चरने के दौरान एक भैंस गिर गई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी ग्रामीणों ने कुएं में फंसे भैंस को निकालने के लिए तरह तरह की बातें बताई। यहां तक कि बड़ी बड़ी पोकलेन भी भैंस को कुएं से निकालने में विफल हो गए और फिर ग्रामीणों के सहयोग और सूझबूझ से ही उसे कुएं से बाहर निकाला गया। बता दें कि ग्रामीणों ने भैंस को बाहर निकालने के लिए कुएं में बोरिंग चलाकर पानी भर दिया। जैसे जैसे पानी भरता गया भैंस ऊपर आ गई। जिसके बाद उसे ग्रामीणों की सूझबूझ के साथ बाहर निकाला गया। किरान लगा किरान से भी नहीं लिखा तो पानी भरने से लिखा बोरिंग से पानी भरा एक बोरिंग लगाया था बोरिंग 3 लगाया। ये पानी कुआं में पानी भर के निकालने का कैसे आप लोग को मतलब दिमाग में आया? दिमाग में लोग कहे फिर आते हैं लेकिन भर नहीं नहीं भरे रात में फिर नहीं निकलने पर किरान से तो अंत में पानी भरे। और बेगूसराय में शुक्रवार की शाम बेखौफ अपराधियों ने जमकर कहर बरपाया है और अंधाधुंध गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना में जहां एक युवक की मौत हो गई वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज विभिन्न निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र स्थित सुभाष चौक की है, जहां घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने घंटों NH-31 पर जाम लगाकर हंगामा किया। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।